हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 3rd है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप इन पीडीएफ को देख सकें और समझ सकें कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए, इसमें आपका जो 10 साल का PYQ है, इसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है और पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं। कौन से सवाल बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, उन सभी सवालों को यहाँ पर रखा जाता है और उन टॉपिक को भी। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है और सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, और वैसे टॉपिक जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, तो हम लोग सबसे लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरी खुद की एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो आपका यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछ लिया गया था। बीएड सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर नंबर ये आपका 3rd है। समकालीन भारतीय शिक्षा यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, 50 नंबर का ये पेपर था। 18 लाने से आप पास कर जाओगे। वक्त मिलता था आपको 3 घंटे का। खंड ए यानी कि सेक्शन ए, 200 वर्ड में आपको मैक्सिमम नंबर में आंसर देना है, 200 शब्दों में आंसर देना है। और जो खंड बी होगा, सेक्शन बी होगा, मिनिमम 500 वर्ड में आंसर देना है आपको। खैर, इसका डिटेल मैं आपको फिर से एक बार सेक्शन ए और बी में बता दूंगा। देखिए, सेक्शन ए यहाँ पे है और इसमें 10 सवाल आपको लिखने हैं। 2-2 नंबर आपको मिलेगा। 10 गुना 2, 20 नंबर आप ला सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको 200 वर्ड में आंसर देना है मैक्सिमम, यानी कि 180, 190, 195 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। पहला सवाल, गुणात्मक शिक्षा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? व्हाट आर द कीज एलिमेंट ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन। अगला है, गुणवत्ता परक शिक्षा के मानक क्या है? व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ अ क्वालिटी एजुकेशन। तीसरा सवाल, पूर्व प्राथमिक विद्यालय के असंतोषजनक दशाओं के क्या कारण हैं? व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ अ प्री प्राइमरी स्कूल्स। चौथा सवाल, अवरोधन के क्या कारण है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ स्टैग्नेशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई की। 5वां सवाल, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने संबंधी क्या सुझाव हैं? व्हाट आर द सजेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल, मुक्त विश्वविद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं बताएं। राइट डाउन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन नंबर जी, भारत में शैक्षिक अवसरों की विषमता के क्या कारण हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। अगला सवाल, अध्यापक प्रशिक्षण में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। बात करेंगे अगले सवाल की ओर। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग के सुझावों को रेखांकित कीजिए। मेंशन द सजेशन ऑफ अ कोठारी कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के किन्हीं 5 प्रत्यक्ष उद्देश्यों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। राइट डाउन एनी 5 डायरेक्ट एम्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 NCFTE। बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए, आपको जो है बोला गया कि हर एक यूनिट से एक एक सवाल चुनिए, ठीक है, और यहाँ पे 7.5 नंबर, 4 सवाल का जवाब दीजिए, 30 नंबर आपको मिलेगा। यूनिट 1 का पहला सवाल, और याद रखिएगा कम से कम 500 वर्ड में आंसर देना है। 500 प्लस भी आप दोगे तो चलेगा, 550, 600 वर्ड में आंसर लिखना है। मात्रात्मक और गुणात्मक शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा के मात्रात्मक परिदृश्य की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन। डिस्कस इन डिटेल द क्वांटिटेटिव सिनेरियो फॉर द जनरल स्कूल एजुकेशन। इसमें अथवा वाला सवाल है, विद्यालय की संपूर्ण गुणवत्ता और विद्यार्थी
उपलब्धि में क्या संबंध है? विद्यार्थी उपलब्धि में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? संक्षेप में लिखिए। What is the relationship between total quality of a school and student achievement? What measures can be taken to improve students achievement? Give a brief description। बात करेंगे यूनिट 2 की। सवाल नंबर 4, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। सार्वभौमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? भौमिकरण के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर, इसका इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन? व्हाट आर द ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन? व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव दिस ऑब्स्टिकल? अब बात करेंगे यूनिट 3 की। क्वेश्चन नंबर 6, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के संगठनात्मक संरचना का वर्णन करें। नवोदय विद्यालय समिति के विद्यालय शिक्षा में क्या योगदान है? डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय समिति इन स्कूल एजुकेशन? 7वां सवाल, शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों का वर्णन करें। What are the meaning of equality of education opportunities? Describe the suggestion of National Education Policy 2020 regarding quality of educational opportunity। बात करेंगे चौथे यूनिट की। 8वां सवाल, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग के सुझावों का वर्णन कीजिए। Describe the suggestion of a कोठारी कमीशन regarding secondary education। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल तत्व क्या हैं? शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में या विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या घोषणाएं की गई है? व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? व्हाट आर द डिक्लेरेशन अबाउट टीचर एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो ये था आपका पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।